हमने समझ लिया कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। ठीक है, अब हम उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप समझेंगे कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। अब तक हम ये पढ़ चुके हैं कि हम जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कार्डिनल एनालिसिस से पढ़ रहे हैं, कार्डिनल अप्रोच से पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं नंबर्स में। किस में मेजर करते हैं? नंबर से मेजर करते हैं, कार्डिनल नंबर्स में 1 2 3। और हमने इसके अजम्पशंस भी पढ़े थे। ठीक है, अब हम रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं किसके बीच में? MU और TU के बीच में, और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन है, जो भी कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, TU टोटल यूटिलिटी, MU मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। ठीक है, तो जैसे इस ग्राफ में आपको दिख रहा है, जैसे टेबल में भी दिख रहा है, ग्राफ में भी दिख रहा है कि फर्स्ट यूनिट का जब कंजम्पशन कर रहा है कंज्यूमर, तो उसको जो टोटल यूटिलिटी डिराइव हो रही है उससे वो हो रही है 100 यूटिल्स। क्योंकि हम TU को या टोटल यूटिलिटी या मार्जिनल यूटिलिटी को किस में मेजर करते हैं? यूटिल्स में मेजर करते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्शल, जो मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी है वो क्या है? यूटिल। ठीक है, तो 100 यूटिल जो है वो डिराइव हो रही है फर्स्ट यूनिट के कंजम्पशन से, सेकेंड यूनिट की कंजम्पशन से 175 यूनिट डिराइव हो रही है, थर्ड से 225, फोर्थ से 250, फिफ्थ से 250 एंड सिक्स से 225। ठीक है, तो जैसे हमें इस टेबल में नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे कंज्यूमर कंजम्पशन को इंक्रीज़ कर रहा है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन कैसे इंक्रीज़ हो रही है? डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट पे अगर वो 100 की यूटिलिटी जो है डिराइव कर रहा है, जब वो फर्स्ट किसी भी कमोडिटी की फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करता है, तो उसको जो उपयोगिता उससे मिलती है, जो यूटिलिटी उससे मिलती है, वो 100 यूटिल मिल रही है। फिर जब वो सेकेंड यूनिट कंज्यूम कर रहा है तो उसकी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन फर्स्ट यूनिट के कंपैरेटिवली क्या हो रही है? कम तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि पहले में वो 100 ले रहा है, सेकेंड में वो क्या ले रहा है? 175। लेकिन अगर ये तेज़ी से बढ़ती या सेम रेट से बढ़ती तो क्या होना चाहिए था कि सेकेंड यूनिट के कंजम्पशन से भी उसको या तो 200 होती या 200 से ज़्यादा होती। अगर 200 ही होती तब हम कहते कि जो यूटिलिटी बढ़ रही है वो कांस्टेंट रेट से, यानी कि स्थिर गति से बढ़ रही है। ठीक है, और अगर 200 से ज़्यादा उसको यूटिलिटी डिराइव होती सेकेंड यूनिट के कंजम्पशन से, तो हम ये बोलते कि अगर 200 से ज़्यादा होती तो हम बोलते कि इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले से 100, दूसरे से 175, तो दोनों यूनिट की जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन कम गति से या धीमी गति से इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद इंक्रीज़ हुई 225 हो गई, फिर उसके बाद इंक्रीज़ हुई 250 हो गई, यानी कि हर बार क्या हो रहा है? इंक्रीज़ तो होती है, लेकिन पहले की तुलना में कैसी होती है कि धीमी गति से या डिक्रीजिंग रेट से होती है। तो TU बढ़ता है, इंक्रीजिंग होता है, बट एट डिक्रीजिंग रेट। तो जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है। जैसे ग्राफ में आपको समझ में आ रहा होगा कि फर्स्ट यूनिट पर अगर हम 0 से स्टार्ट करते तो यहाँ से 0 से हम इस कर्व को शुरू कर सकते थे। टोटल यूटिलिटी कर्व जो है वो 0 से भी शुरू हो सकता था, ऐसे हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जब वो 0 यूनिट का कंजम्पशन कर रहा है, इसका मतलब उसको कोई भी उपयोगिता या यूटिलिटी नहीं मिल रही है उससे, तो 0 यूनिट पे 0 टोटल यूटिलिटी रहेगी। फर्स्ट यूनिट का कंजम्पशन किया तो उसको 100 मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे 100 है। फिर सेकेंड यूनिट का कंजम्पशन किया तो उसको 175 मिल रही है। थर्ड यूनिट की कंजम्पशन से उसकी इंक्रीज़ हुई 225, देन 250, देन 250 और फिर 225। तो ये जो कर्व शो कर रहा है, ये शो कर रहा है टोटल यूटिलिटी को, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ हो रही है लेकिन एट अ डिक्रीजिंग रेट, यानी कि घटती दर से बढ़ रही है। क्योंकि
जैसे जैसे वो कंजम्पशन को इंक्रीज कर रहा है तो कुल उपयोगिता सभी इकाइयों की मिलाकर बढ़ती तो है, लेकिन पहले की तुलना में, पहले की कंपैरिजन में धीमी गति से या डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एमयू की, कि एमयू क्या है। जब हम एक एडिशनल यूनिट का कंजम्पशन करते हैं तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है उसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी या एमयू। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट के कंजम्पशन से उतना ही मिलेगा जितना टोटल यूटिलिटी होगा, तो ये 100 ही रहेगा। यहाँ पर फर्स्ट यूनिट के कंजम्पशन से 100, सेकेंड यूनिट के कंजम्पशन से क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे हम, क्योंकि जो 175 है वो फर्स्ट और सेकेंड यूनिट को मिलाकर जो यूटिलिटी डिराइव हुई है वो है। ठीक है, हमें सिर्फ सेकेंड यूनिट की देखनी है, तो जब हमें सिर्फ सेकेंड यूनिट की यूटिलिटी डिराइव करनी है तो हम क्या करेंगे कि टोटल में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सेकेंड यूनिट की यूटिलिटी आ जाएगी। तो जब 175 में से 100 को माइनस करेंगे तो हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी सेकेंड यूनिट की आ गई। ऐसे ही थर्ड यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल 3 यूनिट की हमारे पास है, 3 यूनिट की में से हम पहले की माइनस कर देंगे दोनों यूनिट की, तो हमारे पास थर्ड यूनिट की आ जाएगी। तो इस तरह से मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिराइव होती है। फॉर्मूला मैंने पहले भी लिखवाया था, TU n माइनस TU n माइनस 1। जब हमें MU निकालना है nth यूनिट का तो हम क्या करेंगे, nth यूनिट टोटल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1। ठीक है, तो nth यूनिट यानी कि अगर हम थर्ड यूनिट की निकाल रहे हैं तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा 3, तो टोटल यूटिलिटी थर्ड यूनिट की कितनी है 225 माइनस TU n माइनस 1 175। ठीक है, तो 225 में से 175 माइनस करेंगे तो हमारे पास थर्ड यूनिट की आ जाएगी। ऐसे ही अगर हमें फोर्थ यूनिट की निकालनी है तो n4 हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकलेगी, टोटल यूटिलिटी फोर्थ यूनिट की माइनस टोटल यूटिलिटी 4 माइनस 1 यानी कि थर्ड यूनिट की। तो फोर्थ यूनिट की टोटल यूटिलिटी कितनी है 250, इसमें से हम माइनस कर देंगे 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा थर्ड यूनिट की, तो 250 में से 225 माइनस करेंगे तो हमारे पास फोर्थ यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगी। अब इसको हम जब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो फर्स्ट यूनिट पर ऐसे ही हम आगे निकालेंगे। ग्राफ पे जब हम प्लॉट करेंगे तो फर्स्ट यूनिट पर जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है वो बराबर होगी टोटल यूटिलिटी के, क्योंकि जब हम फर्स्ट यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी निकालेंगे तो वो होगा MU1 इज इक्वल टू TU1 माइनस TU1 माइनस 1 क्या हो जाएगा TU एट 0 यूनिट, तो TU 0 यूनिट पे कितना है 0 ही है। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, 100 में से 0 माइनस करेंगे 100 ही आएगा, तो MU फर्स्ट यूनिट पे 100 रहेगा, फिर MU सेकेंड यूनिट पे 75, थर्ड पे 50, फोर्थ पे 25, फिफ्थ पे 0 और फिर माइनस 25। MU डिक्रीजिंग इसलिए होता है यहाँ पे क्योंकि हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, घटती हुई सीमांत उपयोगिता का जो नियम है वो लागू होता है, जो ये कहता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी के कंजम्पशन को इंक्रीज करता है उससे मिलने वाली जो उपयोगिता होगी वो लगातार कम होती जाएगी, घटती जाएगी। ठीक है, तो ये कहता है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उसकी एजम्पशंस भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व होता है वो कैसा होता है, डिक्रीजिंग होता है, कभी भी बढ़ता हुआ नहीं होगा, हमेशा गिरता हुआ ही कर्व होगा इसका। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे कि क्या रिलेशनशिप होता है TU के बीच में और MU के बीच में, यानी कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच में क्या संबंध है। तो हम इस ग्राफ से समझते हैं कि दोनों के बीच में क्या संबंध है। ठीक है, तो जैसे जैसे जब तक TU बढ़ रहा है, ठीक है, तो MU जो है वो घट रहा है, लेकिन कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जब TU जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो MU क्या है, MU डिक्रीज होगा, लेकिन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, धनात्मक होगा। फिर जब TU जो है वो हमारा मैक्सिमम होगा,
यहाँ पे टी यू मैक्सिमम है, फिर 250, उसके बाद बढ़ नहीं रहा। तो अगला कंजम्पशन जो उसने किया 4th यूनिट से वो 5th यूनिट पे आया, तब भी उसका जो उसको उपयोगिता मिल रही है, जो यूटिलिटी मिल रही है, वो अभी भी 250 है। इसका मतलब उसकी उपयोगिता जो है या यूटिलिटी जो है वो बढ़ नहीं रही, तो यहाँ पे उसको मैक्सिमम यूटिलिटी मिल रही है। तो जब टी यू मैक्सिमम होगा तब हमारा एम यू क्या हो जाएगा, 0। तो एम यू उस समय पे क्या होगा, 0। यानी कि अगर हम एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो उससे अब हमें कोई भी उपयोगिता नहीं मिल रही। इसका क्या मतलब हुआ कि टी यू मैक्सिमम है कि अगर कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी के कंजम्पशन को इंक्रीज कर रहा है तो उसकी उपयोगिता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, कोई चेंज नहीं हो रहा। इट मीन्स कि अगर वो एक अतिरिक्त इकाई की, एक एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन को करता है तो उसको उससे कोई भी यूटिलिटी डिराइव नहीं हो रही, यानी कि 0 है वो। ठीक है, फिर भी अगर कंज्यूमर आगे कंज्यूम करता है, ठीक है, इसके बाद भी इस पॉइंट के जहाँ पे ये मैक्सिमम और 0 हो जाता है, ठीक है, तो अगर फिर भी कंज्यूमर आगे कंज्यूम करता है तो जो टोटल यूटिलिटी होगी वो क्या होने लग जाएगी, गिरने लग जाएगी। ठीक है, और एम यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप होता है बिटवीन टी यू एंड एम यू, कि जब तक टी यू बढ़ रहा है एम यू पॉजिटिव रहेगा लेकिन गिरता हुआ होगा। जब टी यू मैक्सिमम होगा तो एम यू 0 हो जाएगा, जब टी यू गिरेगा तो एम यू जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। इसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि जब आपको बहुत प्यास लगी है, आप 1 ग्लास पानी पीते हो, तो आपको जब फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर आपने कंज्यूम किया तो उससे आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। फिर आप सेकंड ग्लास ऑफ वाटर पियोगे तो जो पहले की तुलना में अब सेटिस्फैक्शन होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, फिर आप थर्ड ग्लास ऑफ वाटर पियोगे तो आपका सेकंड की तुलना में और कम हो जाएगा, कंपैरिजन में और कम होता जाएगा। ऐसे ही जैसे जैसे आप ग्लास ऑफ वाटर इंक्रीज़ करते जाओगे, कंजम्पशन ऑफ ग्लास ऑफ वाटर जैसे जैसे आपने इंक्रीज़ किया, ठीक है, एक पॉइंट आएगा जब आपका स्टमक जो है वो फुल हो जाएगा और हो सकता है उसके बाद आपको उससे यूटिलिटी मिले ही ना, कोई उपयोगिता ना मिले, आपको वॉमिट हो जाए। तो वो क्या होगा कि वो आपको अब नेगेटिव यूटिलिटी दे रही है। अगर आप कंजम्पशन अभी भी किए जा रहे हो तो आपको उससे कोई उपयोगिता नहीं मिल रही, क्या हो रहा है, नेगेटिव यूटिलिटी हो गई है। तो यही इसमें हमने समझाया है कि जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी के कंजम्पशन को इंक्रीज़ करते हैं तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट से मिलती है, फिर हम उसको इंक्रीज़ करते हैं तो पहले के कंपैरिजन में डिक्रीज़ होती है, फिर कंज्यूम करेंगे फिर डिक्रीज़ होगी, फिर डिक्रीज़ होगी। एक पॉइंट आएगा जब आपको कमोडिटी के कंजम्पशन से अब कोई भी उपयोगिता नहीं मिल रही, फिर भी आप उसका कंजम्पशन कर रहे हो, फिर भी आप उसको परचेज़ कर रहे हो, तो वो आपको नेगेटिव यूटिलिटी जो है वो देगा। ठीक है, तो ये था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।